नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। सियासत की पिच पर हर बॉल के मायने होते हैं और मौसम चुनाव का हो तो हर कदम के पीछे कोई खास मकसद छुपा होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी फिर से विंध्य क्षेत्र पहुंच रही है। अमित शाह 22 जून को बालाघाट और पीएम मोदी 27 जून को शहडोल पहुंचेंगे और इनके निशाने पर होंगी मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीटें। 29 सीटों में विंध्य और आदिवासी क्षेत्र की सीटें होंगी। पीएम के दौरे से पहले 22 जून से यात्राएं भी शुरू होने जा रही हैं, जिसका समापन पीएम मोदी करेंगे। इन 29 सीटों में से 11 पर काबिज कांग्रेस है, लेकिन बताया जाता है कि बीजेपी की चिंता विंध्य क्षेत्र की सीटों को लेकर ज्यादा है, जहां निकाय चुनाव में पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पूरा फोकस मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल पर है। यहां चुनावी प्रचार की शुरुआत होने से पहले पार्टी के दिग्गज नेता अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंच रहे हैं। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जून को संभावित दौरा होगा। भोपाल के बाद पीएम मोदी शहडोल आएंगे। शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है, जहां वह सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च करेंगे। खास बात यह है कि पीएम शहडोल के पकरिया गांव पहुंचेंगे, जहां वह आदिवासी परिवार के घर जाकर भोजन करेंगे। पीएम मोदी के शहडोल जिले के दौरे को देखते हुए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जून को संभावित दौरा होगा। भोपाल के बाद पीएम मोदी शहडोल आएंगे। शहडोल में वीरांगनी रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है। पीएम मोदी 27 जून को शहडोल के लालपुर मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं से 17 राज्यों के लिए सिकल सेल एनीमिया मिशन का शुभारंभ करेंगे। वहीं अन्य योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ भी वितरित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी जो सबसे खास कार्यक्रम रखा गया है वो है जनजातीय समुदाय की महिला और पुरुषों के साथ संवाद, साथ में भोज बताया जा रहा है। जिला प्रशासन प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों में तेजी से जुट गया है। एसपीजी के एआईजी भी दिल्ली से शहडोल आकर डेरा डाल चुके हैं। वो भी सभा स्थल से लेकर जिस गांव में मोदी जन समुदाय के लिए घर घर जाएंगे, वहां सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार करने में जुट गए हैं। शहडोल जिले के पकरिया गांव के जल्दी टोला निवासी रामसिया गोड़ ने अधिकारियों से बताया कि प्रधानमंत्री उनके घर आ सकते हैं। उसके घर का निरीक्षण भी किया गया है और संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री उसके घर में भोजन भी करेंगे। उसके बाद घर में खुशी का माहौल भी लेंगे। वहीं पकरिया के जल्दी टोला निवासी अर्जुन सिंह ने यह भी बताया कि अधिकारियों के साथ पीएम मोदी उनके घर आ सकते हैं। रामसिया ने कहा कि मेरा घर तो पीएम का ही है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से ही मकान प्राप्त किया है। उसने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री हमारे घर आ रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि जब उनके घर में अधिकारियों ने आकर बताया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान नवंबर में पीएम मोदी लालपुर मैदान पर जनसभा को संबोधित करने आए थे। पीएम मोदी के इस दौरे पर विंध्य का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। विंध्य का शहडोल संभाग आदिवासी बाहुल्य इलाका है। संभाग की 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक सीट कोतमा सामान्य है, बाकी 7 सभी सीटें रिजर्व हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 27 जून को पीएम मोदी का ये दौरा कार्यक्रम बनाएगा। उसमें जनजातीय समुदाय को खास तवज्जो दी जाएगी। पीएम मोदी लालपुर से सभा को संबोधित करने के बाद 6 किलोमीटर दूर पकरिया गांव पहुंचेंगे। वहां एक जनजातीय परिवार के घर पर रुककर समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, उनके साथ बैठकर पारंपरिक भोजन भी ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से जनजातीय समुदाय को साधने का प्रयास किया जा रहा है। हमको पता चला सर जी, मेन मतलब वो आए हैं, दोपहर में आए दिन आए कलेक्टर मैम और मेरे घर में बस्ती में आए अधिकारी लोग, और बोले कि आप यहाँ मतलब पीएम वो आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री। हम बोले कि ठीक है, हम सुने और अच्छा हमको लग रहा है कि हमारे बस्ती में आ रहे हैं।
और जो भी है खाना पीना के लिए तैयार किए हैं, मतलब चयन किए हैं घर, उनका भी तैयारी चल रहा है। और हमारे भी जो घर गृह प्रवेश करने के लिए मतलब बोले हैं, उनका भी तैयारी ठीक से कर रहे हैं। आपके घर में क्या करेंगे? गृह प्रवेश करने के लिए किस चीज़ बोले का? हैं। पीएम आवास का। कब स्वीकृत हुआ था? वो 17-18 से क्या तैयारी चल रही है अभी? उनका तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई का। गांव में क्या क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हो गई, पानी का थोड़ा से दिक्कत रहा तो पानी वाला भी काम हो रहा है, और बिजली थोड़ी सी परेशानी रहा तो उसको भी मतलब सुधार कर रहे हैं। सभी विभाग को लगाए आदमी, मतलब यहाँ पंचायत में साफ़ सफाई वगैरह जितना है। आपको कैसा लग रहा है आपके घर पीएम आ रहा सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में मतलब ये गांव में पंचायत में आ रहे हैं। सभी लोग के लग रहे मतलब पंचायत जितने हैं, एक दूसरे से मतलब रिश्तेदार भी मतलब हैं, उनको भी मतलब पूछ रहे हैं फ़ोन लगा के कि आपके यहाँ इस पीएम जी आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है। क्या नाम? भारतीय जनता पार्टी रानी दुर्गावती के जरिए आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से 16 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गई थी। इसे कांग्रेस की वापसी का बड़ा कारण माना गया था। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये रणनीति विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम में कितना कारगर साबित होती है, और साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 27 जून को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल में के 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे। हरी झंडी दिखाकर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन फिर शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के शौर्य का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सब उनको अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से देखते हैं। रानी दुर्गावती जी का बलिदान अकबर की फौजों से लड़ते लड़ते 24 जून को हुआ था। हम हर साल बलिदान दिवस पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इस बार तय किया है सरकार ने कि 22 जून को बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल, सिंग्रामपुर दमोह से शहडोल, कलिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश जहां उनका जन्म स्थान था वहां से शहडोल, और धौनी से शहडोल, ये 5 यात्राएं वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्राएं निकलेंगी और पूरे रूट पे गांव-गांव होते हुए जहां यात्राएं। ये सब जानकारी मिली हमको कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, और उन्हीं के आने की, उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं हम। पूरे मोहल्ले, पूरे ज़िले भर में खुशी का माहौल दौड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं उनसे मिलने, उनको देखने के लिए। क्या क्या बात करोगे आप मोदी जी? क्या बातें रखोगे? कुछ बातें हैं सर जो उनके सामने रखेंगे, कुछ प्रस्ताव ऐसे बनाए हुए हैं, सोचे हैं। गाँव के लोग हैं, हम हैं, हमारे साथ भी और कैसे सारे लोग हैं, जो कुछ बातें हैं जो उनके सामने रखेंगे। जैसे यहाँ की बेरोजगारी दूर करनी है, उनको रोजगार मिले, और भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान